लेकिन जहाँ माइनिंग होती है वहाँ दिक्कत होती है ना, जो खड़ाई हुई माइनिंग अच्छी है या माइनिंग से हुई है, समझ भाई खड़ा बिल्कुल एकदम खुदिया हुई है ना, जैसे सोहन हलवा की कतली जमी रहा लंबी लंबी नुकनी की। वो बहुत बड़ा हुआ है कि स्लाइड बाजार तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है दूसरा वो जो पानी वाला सिस्टम नहीं उसमें ना मकसूद भाई इस तरह नहीं यार करते, माइनिंग वाला तो साफ दिखे जैसे लूट निकलती दिखे। तो भाई मेवात कल आजकल के या फेसबुक लाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि भाई मैंने कैप्शन में लिख ही रखी हमन ने कि आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है। दुनिया भर में अपने अपने तरीके से लोग यह दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि कोविड चल रहा हो भाई दुनिया भर में, पेंडेमिक से दुनिया अफेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो सड़कन पर तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ ना रही, कोई पोस्टर वगैरह या कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह पॉल्यूशन के लेके या एनवायरनमेंट लेके। बहरहाल हम क्योंकि अपने घरे हैं, आज मेवात इलाके में है और आज एनवायरनमेंट डे भी है। और हमारे इलाके में, हमारे नेबरहुड में जो अरावली जो माउंटेन्स हैं, अरावली जो हिल्स हैं, उनकी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम बताते रहे हैं भाई, दुनिया भर में जो है सबसे पुराने पहाड़न में से एक है। और पॉल्यूशन के लेके बहुत ज़्यादा बात हमारे इलाके में हो ना पावे, क्योंकि आमतौर पे हम सोच रहे हैं कि जो सिविक कल्चर है या जो अर्बन एरियाज़ हैं हूँ ज़्यादा बात हो सकें एनवायरनमेंट लेके बनिस्बत रूरल एरियाज़ में। क्योंकि हीन एक तो ये रहे कि भाई पॉल्यूशन ना रहे बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात एनवायरनमेंटलू कोई बहुत ज़्यादा तरजीह ना दे। तो भाई हमारे साथ आज बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो है शोबों में काम कर रहे हैं। ये हमारे अब्दुल समद हैं, ये ज़ूलॉजिस्ट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। ये नियामत अकबर हैं, ये जामिया मिलिया में पढ़ रहे हैं। ये हमारे फ़िल्म मेकर हैं वारिस भाई। ये हमारे डॉक्टर मकसूद भाई हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं। और ये आसिफ भाई हैं, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, वो भी जो है MA डेवलपमेंट एक्सटेंशन इन्होंने किया है जामिया मिलिया से। मुस्तफ़ा भाई, तो जैसा कि आपको पता ही है भाई, हम यह पेज चलावें और कोशिश रहे कि मेवाती ज़बान में ही हम सारी चीज़ें लावा सामने। तो आज भी हमारी कोशिश है कि भाई आप देख सको कि नेचुरल जो ब्यूटी है मेवात इलाके में वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और किस मतलब कैसे वह एक्सप्लोर कर सका हम अगर आवा। और भाई कहना है कि भाई हमारे इलाके में बहुत ना तो भाई बहुत समुंदर हाँ, झील भी ना हाँ, रिवर्स भी ना हाँ, और क्या कहें कि भाई और कहा हो सके रेगिस्तान भी ना। लेकिन पहाड़ हमारे इलाके में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सप्लोर करने लाग भी हाँ। पहाड़न के ऊपर अच्छे अच्छे किले बने पड़े हैं, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हाँ हिस्टोरिकल। तो उनसे हमारे इलाके की पूरी जो है हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी जो है जुड़ी पड़ी है। तो समद भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो एनवायरनमेंट डे है आज, एनवायरनमेंट डे है, मेवात के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखो हो, और ख़ास तौर पर या मतलब टॉपिक के बारे में हमारे इलाके में बात होनी चाहिए ना होनी चाहिए? ज़ुबैर भाई, इन्वायरमेंट को जो इशू है ये तो ग्लोबल इशू है, तो हर जगह के बारे में बात होनी चाहिए। अलबत्ता मेवात के कंटेक्स्ट में हम बात ना कर पावा ज़्यादातर, क्योंकि जो हमारे मासेस हैं वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ को तरजीह ना देवा। लेकिन जो हमारी लोकेशन है, जैसे हमारा लैंडस्केप है, वह कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट ही बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है कुछ टाइम में। हम NCR को हिस्सा हाँ हैं जी, सभी तरह की मतलब वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक दिल्ली है, तो या दिल्ली NCR है, वही के हम एडजेसेंट एरियाज में रह रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हीन भी पॉल्यूशन को एक लेवल विद द टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। वह हम देख सका हाँ, जब रूटीन में कभी फॉग होवे है या स्मोग होवे है, तो हम फील करा कि लिटरली हीन भी सिचुएशन दिल्ली जैसी ही हो जा रहा है। अच्छा समद भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो नेशनल कैपिटल के सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं, और भाई दिल्ली बड़ो शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली NCR से जो एडजेसेंट सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ में भाई बहुत बड़ी सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, नोएडा, गाज़ियाबाद है, ये तमाम शहर हैं। तो आप न लगे कि जो यहाँ की इनकी नेबरहुड है, जो यहाँ की सराउंडिंग है, यहाँ के असर जो पड़ा हाँ गाँव पे भी पड़ा है, हमारे इलाके भी पड़ा है। मसलन हमारे हिंद तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी ना है, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में या जो सिविक सोसाइटीज़ में जो चल रहा है पूरा, चाहे हम ट्रैफिक को जिक्र करें, चाहे इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, या मतलब चाहे हम अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, या उनके ज़रिए जो पॉल्यूशन एक तरह से क्रिएट हो रहा हो, तो वह को फ़र्क आप या सराउंडिंग में भी देखो, ख़ासतौर पर हमारे इलाके में मेवात में।
वारिस भाई एक बार कैमरा से आप इतलू या जंगल दिखाओ। देखो हीन बस हमारी जो फुट हिल्स हैं इनमें तो काफ़ी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सारो जंगल ऐसा सुनो पड़ो खाली है, पेड़ ना खेतन में कोई एक को दिक्को कोई पेड़ दिखाई दे रहा है। अब या को भाई पेड़ कसलू नुकसान दे रहे हैं, पेड़ तो फ़ायदे की चीज़ है। यह बात है तो एक लेमैन भी आज जान रहा है कि ऑक्सीजन आज अब 15 दिन पहले हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पीछे दौड़ रहे हैं। भाई ऑक्सीजन नेचुरली भी ज़रूरी है, एक रूटीन में भी हमने ऑक्सीजन फ्रेश एयर की ज़रूरत है, और फ्रेश एयर है आपकी एयर है प्यूरीफाई करने में पेड़ पौधों को बहुत बड़ा रोल है। वे आप लोग जो कि आपकी जो रेन साइकिल है, आपकी जो वाटर साइकिल है वह मेंटेन करा। आज अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, बारिश के बाद इतना बेहतरीन मौसम होगो, हम यही वजह से नहीं चिलचिलाती धूप में तो ना आके बैठ सके ही ना। तो बेहतरीन मौसम है वह हम जब भी अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि जब हम समझ रहे हैं कि भाई हाँ बारिश ने कैसे हालात बदल दिए थोड़ी देर में। तो अगर हम पेड़ पौधा ने इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्ट हैं वहाँ, उनको एक मेजर पोर्शन जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन ड्राइव पे हमने काम करना चाहिए, है ना, उन प्रोटेक्शन करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। बाकी हमारे इन तो एक आयरनी यूँ है कि हमारे लोग पेड़ ने काटने के बारे में ज़्यादा सोचा हाँ बजाय पेड़ ने लगाने के। अभी 2 मिनट पहले हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो नर्सरी है उनसे आए हैं, अभी हम पूछ के भी आए हैं कि भाई कौन कौन से पेड़ हाँ आपके इन कहाँ लगाओ, कैसे कैसे प्लांटेशन करो। वो बता रहे हैं कि भाई 7वें महीना में जुलाई में उनको सीज़न स्टार्ट हो जावे। तो हमने प्रोएक्टिवली ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई उनकी हेल्प से हम पेड़ लेवा लगावा। और हमारे इन तो इतनी भी मतलब बुरी खसलत है हमारे कुछ लोगों में तो कि दूसरे के पेड़ ने कहा तो फावड़न से काट दें। तो ये कोई बात ना है ना कि पेड़ का एक नुकसान थोड़ी देर होगा। समझ भाई एक सवाल और जहन में आया, जूलॉजी से आपने पढ़ाई लिखाई करी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले बहुत सारी चीज़ नज़र आ गई, इनफैक्ट बहुत मतलब बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, उनकी जो चर्पिंग वो गायब होगी। और फजर की नमाज में भाई हमारे बड़े बुजुर्ग जो रह रहे हैं वो तो बल्कि कह रहे हैं कि यार अब सोनो जो है मुनासिब ना है, अब पक्षी मतलब आवाज़ लगाने लग गए हैं, मुर्गा मुर्गी बोलन लग गए हैं, और वो एक मतलब एक अलार्म भी हो नेचुरल वहाँ के बाद में भाई सोनो अच्छो ना मानो जा करो। तो अब आप लगे कि क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम बात भी कर रहे हैं, आप लगे कि पॉल्यूशन की वजह से या एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा हो या क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कह लें, और ग्रेजुअली चेंज आतो चलो जा रहा हो, तो या कि पीछे की वजह आप यह इलाके में कहाँ देखो हम जब हिस्ट्री में पढ़ा हाँ तो एक बात बहुत क्लियर है कि बलबन के दौर में या इलाके में बहुत मास स्केल पे जो है डिफॉरेस्टेशन करोगे हो, चाहे हुआ कि कुछ भी वजह रही हो, चाहे तो एग्रीकल्चर जैसे प्रेजेंटेशन हो या कम्युनिटी को हुई हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ी, तो वह जो नेचुरल लैंडस्केप हो पेड़ पौधा है वो काटे गए और एग्रीकल्चरल क्रॉप सिस्टम जो है वो डेवलप हो। तो वाह एक तो वजह वो है। दूसरी बात है जब पेड़ पौधों में हम जब इकोसिस्टम की जब बात करा हाँ तो एक ट्री को भी एक अपना आप में एक इकोसिस्टम है। एक ट्री सुकम भी तो 10, 15, 20 साइज़ के ऊपर कैनोपी साइज़ के ऊपर डिपेंड करे कितना बड़ा ट्री है। तो एक ट्री में हो सके हज़ारों चिड़िया भी रहती हों। तो अगर एक ट्री कट गो है, वो एक पेड़ कट रहा है, वह एक पेड़ कटने से वे 1000 चिड़िया या वो जितनी भी वह पेड़ पक्षी वह पेड़ पर रह रहे हैं वे टेम्परेली तो डिस्प्लेस हुए ही हुए हैं कम से कम, क्योंकि उनकी एक लाइकिंग ही वही वजह से उन्होंने पेड़ पे वे जाके रहने लगे हैं। अगर पेड़ कटो जावे है तो ऐसे है जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं ना कि भाई फ़िलिस्तीन में से लोग डिस्प्लेस किए जा रहे हैं, वैसे ही अगर पेड़ कटे हैं तो वे पक्षी तो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो वह चीज़ के वह नज़रिया से हम देखा। और अब एक और परेशानी है जो कीकर जैसो हम दखनी कीकर बोला हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले से पूछो तो ये कहवाएँ कि मस्कट या सो मस्कट कहते बताए। तो अल्लाह बेहतर जाने हो सके यू ऐसी कोई पेड़ हो कि जो मस्कट जो ओमान की राजधानी है हो सके वह लोकल एरिया को एक प्लांट हुए, लेकिन हीन आके इतनो भीड़ गो कि यानी और पेड़ होने ना दिया। वे सारे पेड़ यू एग्जोटिक स्पीसीज में सो है कि जो बाहर की स्पीसीज आके हीन घेर लिए, जो हीन के नेचुरल पेड़ हाँ वे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आप मच्छीन में देखो तो रहू कतला ये आम मच्छियाँ हीन की, लेकिन मांगूर इतनो कॉमन होगो कि वहाँ ने सारे हमारे पौंड कैप्चर कर लिए और वो ऐसी मछली है कि और सारी ने खा जावे। तो वैसे ही पेड़ पौधान के साथ भी है, हमारे जंगल में सो देसी कीकर लगभग होती जा रही हैं। ठीक है, वाटर टेबल के ऊपर भी डिपेंड करे, अलग अलग तरह के वाटर टेबल हाँ अब हीन है फुट हिल्स जो हाँ या हीन तो वाटर टेबल अच्छी है,
परल जाके देखो तो पानी ना पूरे 9 के आसपास, और जाके देखो तो पूरा वाटर लॉगिंग को एरिया है, कहीं मतलब वाटर टेबल ये कि 400 मीटर 1000 मीटर अलवर तक को जो एरिया पूरा एक्सटेंडेड मेवात है, वहाँ में 1500 फुट तक पानी ना है। तो ये सब इन्वायरमेंट के साथ वाटर साइकिल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या आपकी एयर होगी, ये इनको हम ये बोला हाँ कि ये यूनिवर्सल कॉमन, हाँ ये सबके हिस्सा, हाँ ये सोसाइटी के रिसोर्सेज, हाँ तो इनके बारे में हमने कंसर्न होना चाहिए। कोई भी ऐसा रिसोर्स जो जहाँ में हम अगर कुछ पॉजिटिवली ना कंट्रीब्यूट करें तो हम कम से कम वह नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करके वह हम कम से कम डिस्ट्रॉय ना करा, वह को नुकसान ना पहुँचावा। तो अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह सूर्य पहाड़ में माइनिंग हुई पड़ी है, चलो अल्लाह का शुक्र है अब तो काफ़ी दिन से माइनिंग ना हो रही, बट फिर भी लुका छुपी से थोड़ी बहुत होवे हैं। लेकिन ये है कि ये जून के महीना में थोड़ी सी बारिश नहीं, पहाड़ बिल्कुल हरो भरो करती हो, इतना सुहावनो और इतना लुभावनो सीन है पूरे पहाड़ की जो वैली है या कि वहाँ देखा, हाँ तो ऐसा लगे कि भाई हाँ कोई डिफरेंट लैंडस्केप। और अल्लाह का शुक्र है हमारे मेवात तो दोनों तरफ से उरे से यू पहाड़ है, आगे जाके एक पहाड़ है, दोनों उनके बीच में एक बहुत बड़ा सेक्शन है मेवात को जो बस रहा है। तो जुबैर भाई, तो इन्वायरमेंट डे पे हमने आम जनता है भी इनिशिएटिव के तौर पे ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई हम जितना हो सके पेड़ पौधा लगाओ। अच्छा, एक ख्याल और आ रहा हो जहन में, आमतौर पे जो हमारी जनरेशन है, ख़ास तौर पे हमारी वाली जो जनरेशन है, अब वो लोग अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, भाई बाहर जा रहे हैं, घूमन लो फिरन लो, इवन आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे हैं, ओवरसीज़ भी लोग जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, जैसी किसी की हैसियत है उसके अकॉर्डिंग लोग जा रहे हैं। तो आप लगे कि मेवात के इलाके में ख़ास तौर पे जैसे भाई ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, हम जिक्र करते ही रहा आमतौर पे, तो लगे कि कोई एक्सप्लोर करन लूँ एक मुनासिब जगह है और करना चाहिए, जानना चाहिए के बारे में। जुबैर भाई, हमारी फैमिली आप पता है कि चाचा हर हमारे दिल्ली में रहे, वहाँ उनके बालक ने वन ने भी मेवात बहुत अच्छी तरह से देखी ना करी, ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है कि भाई हम पढ़े लिखे ज़्यादा दिल्ली में, लेकिन रह ही नहीं, हाँ देखा, आवा जावा शौक़ है, तो हमने बहुत सारी जगह देखी। हाँ तो इत्तेफाक से कोविड की वजह से वो 1 महीना ही रह के गया, और हमने टाइम निकाला हुआ महसूस कि भाई हम ऐसी सेक्युलेटेड जगह पे जहाँ कोई लोग भी ना, हाँ उन्हें लेके मैं जगह जगह गए, तो उनको परसेप्शन जो मेवात की तरफ हो, मैंने सोचा कि एक एक इलाका है जहाँ में कोई खास देखने की कोई खास दिलचस्पी ना है, या वजह से कभी आए भी ना हो। तो अब उनको परसेप्शन ये हो कि भाई बरसात के सीज़न में इत्तेफाक की बात है कि बताते जो स्टॉर्म आई ही, वहाँ की वजह से 3-4 दिन को माहौल बारिश को ऐसा बना रहा हो कि लगभग ऐसे लगी जैसे कोई हिल स्टेशन हो। तो झिर अपनों नो को इलाको इतलो एक साथ की बैठक है, हम उन गए, कई जगह हम गए, तो वन को परसेप्शन एकदम यू टर्न लिया उनके परसेप्शन है। और वे कह रहे कि यार ये 1 घंटा की या 1.5 घंटा की मतलब एक जर्नी जो आप या चीज़ें एक्सप्लोर कर लो हिमालयाज़ में या कहीं और डलहौजी या इतनी चामोली या आप नैनीताल या मुक्तेश्वर यहाँ हिंद जाओ, वो जैसी फीलिंग तो आप बहुत करीब 1 घंटा में ले सको। तो ये सब चीज़ हाँ अगर हम देखा तो सही माने में सही माने में मेवात में बहुत अच्छी साइट्स आप इन मुश्किल से एयर डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर की होएगी। इंदौर को किला इतनी बेहतरीन लोकेशन है कि अगर कोई जाके देखे तो वह चीज़ अप्रिशिएट करेगा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भाई मूसा की मीनार को दिख रही, वो हवेली दिख रही है, ये सब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीनिक ब्यूटी तो है ही इनकी, भाई देखने में नल्ला इतना बेहतरीन लग रहा है। हम अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे हैं कि कई ज़माने में अब तो 2-4-5-10-5 साल बाद जिन बाड़क उनको एडमिशन नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में हो जा कर वो नू क्या करेंगे, वो प्राउड फील करा करेंगे कि भाई हम ऐसी लोकेशन में हम पढ़ रहे हैं जो सही माने में हरियाणा में देखने लायक लोकेशन में से एक है। तो जाहिर सी बात है यार, अगर हम अपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं वन ने थोड़ा सा हम देखा, हमें बारिश के मौसम में हमें कोटला में वो झरना जो है वो तो राजा महाराजा ने जो इनके जो लोकल रूलर्स है वन ने ऑफिशियली बिल्ट करो या हमारे के वो एक स्विमिंग पूल टाइप को उनको ऊपर से वाटरफॉल हो करो, वहाँ पर नहा रहे, बट बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमने कोई चीज़ पिछले 50-60 साल में या वासु और पिछली 1 सेंचुरी में कोई चीज़ बनाने के बजाय वह हमने डिस्ट्रॉय ज़रूर करी हैं। वो जो कॉमन रिसोर्सेज हैं हमारे, चाहे हिस्टोरिकली देखा उनने,
चाहे हम नेचुरल प्रोस्पेक्ट में देखा, वे हमने डिस्ट्रॉय ज़रूर करे हैं बजाय उनमें कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने के। अच्छा, नियामत भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई हमारे छोटे भाई हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं जामिया मिलिया से। नियामत भाई, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, कोई प्लान हमारा था नहीं, अनप्लान था ये, और कोइंसिडेंस इस तरह रहा कि भाई हम क्योंकि पहाड़ों के ऊपर हैं और ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, आमतौर पर हम कहते ही रहा, तो पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट, ये जो दो टर्मिनोलॉजी हैं, ये दोनों मतलब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर पॉल्यूशन ना हो तो फिर एनवायरनमेंट पे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो आप कहाँ समझोगे भाई, क्योंकि दिल्ली में पढ़ लिख रहे हो और यहीं से आपकी तरबियत हुई है, पढ़े लिखे यहीं पे हो आप, स्कूलिंग वगैरह, तो कैसे लगेगा मतलब मेवात इलाके में पॉल्यूशन एनवायरनमेंट लेके कैसे बात होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे या कॉन्टेक्स्ट में जबकि हम बिल्कुल अरावली के नज़दीक रह रहे हैं? बताओ 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 बताओ, मतलब कैसे आप देख रहे हो एनवायरनमेंट, कैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेचुरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या बचाने की ज़रूरत है? नहीं, वो जहाँ बात प्रोटेक्शन की है तो ये हाँ थोड़ा इतना बहुत है कि सरकार चिंतित है थोड़ी बहुत, लेकिन जो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे लोगों की अपनी तरफ से होती है, वो कुछ लोग महसूस करते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती इतनी। अगर दिखाई पड़ती तो ये हम चीज़ें ये शिकायत नहीं कर रहे होते कि वो चीज़ इस बदहाली में है। जैसा भी समद भाई बता रहे थे कि उन लोगों ने वहाँ पर जो वो कोटला का वो फोर्ट है, तो वहाँ पर जो वो बावली बनी हुई है वो टूटी हुई है, तो ये चीज़ ज़रूर है कि ठीक है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे वो अब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप उनको कंजर्व करो, या ये सोच कर करो कि भाई इन्वायरमेंट के कंसर्न से हमको ये चीज़ें बचानी चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत भी है। और वक्त की ज़रूरत क्या, ये तो पहले भी करनी चाहिए थी अब, लेकिन अब ये है कि अब हम कुछ सरकारें भी इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बगैर इनके काम नहीं चल रहा। अगर अब भी नहीं करेंगे तो फिर जैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत देर हो जाएगी, देर तो हालांकि अब भी हो चुकी है बहुत। और ये भी है, मेवात को रिजर्व जोन में भी डाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल वापस काम वाम जैसे होना चाहिए है ना है। अच्छा, तो मैं यह भी जानना चाह रहा हूँ कि भाई आपको भी गांव नज़दीक है, पहाड़ सू, और ये पहाड़ मतलब कैसे एक्सप्लोर करो जा सके, ख़ास तौर पर हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ो लिखो हुआ, सो एक चीज़ तो साफ़ है कि ये मतलब मेवात के एक तो बीचों बीच में मौजूद है, या कि परली साइड लूँ भाई राजस्थान को मेवात है, इधर साइड लूँ हरियाणा को मेवात है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब या पहाड़ के बारे में जानने के ज़रूरत सिर्फ या वजह से सुना है कि ये पहाड़ हमारे बीच इलाके में मौजूद है, या वजह से भी ज़रूरत है कि यासु बहुत सारी तारीख हमारे इलाके की जुड़ी पड़ी है। बिल्कुल मानो आप यार, बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं आप। और दूसरी बात जैसा आप कह रहे हो कि कैसे एक्सप्लोर करो जाना चाहिए, तो ये तो कोई सवाल ही ना बन रहा कैसे एक्सप्लोर करो जाना चाहिए। भाई आप आओ, और बहुत चीज़ है, हर चीज़ एक्सप्लोरेशन की है, कुछ भी आवे तो है ना, कोई आवे तो है ना। हाँ, या तो मतलब ऐसा आ रहे हैं कि जो भाई यहीं के नज़दीक के हैं, या तो वे आ रहे हैं, या तो फिर कोई ऐसे तो आना रह गया, चलो ठीक है हम थोड़े पहाड़ पे जाओ, ऐसे करा कि आगे लाला ये एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, ये आगे चढ़िया गए कुछ अच्छा मैं लाला चढ़ियाओ हैं, या से बड़ो एक्सप्लोरेशन का हो वो अपने गांव के आसपास के इनके होंगे, मन करो कि आगे। हाँ, तेरे गांव बता कौन सा नाम बता, पहले नाम कहाँ है, और नाम गांव बता, गांव भगावत शर्मा मत, गांव बता बीमा। और भाई तेरे गांव कौन सा भाई, आप बताओ, बता ना गांव नाम बता, पहले नाम शर्मा कर ना, मुन्ना ऊपर लिखा, ऊपर तो लिखा एक बार, नाम बता, और गांव, और तेरा, और गांव, हाँ भाई तेरा, और नाम, नाम बता। तो भाई ये मतलब बीमा जो गांव है बहुत नज़दीक है, पहाड़ के एकदम जड़न में है, और खान बहादुर को भी भाई गांव में हो सके इन बालक ने तो बेचारे नापत हो, इनके गांव से एक मतलब ठीक ठाक आबादी ने पाकिस्तान भी हिजरत करी है, पाकिस्तान लोग चले गए, वे हवेली हिंद वीरान अभी भी खान बहादुर की हवेली हिंद, हाँ यही पहाड़ में थोड़ी बहुत दिख भी रही शायद। तो भाई हम लगातार बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट डे पे, हमारे साथ डॉक्टर मकसूद भाई भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो बतौर स्कॉलर काम कर रहे हैं। तो मकसूद भाई कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लंबे टाइम से आप दिल्ली में रह रहे हैं और फिर मेवात आने जाने का भी एक रहता है आपका, तो कैसे लगे, मतलब अच्छो लगे
मेवात के बारे में जब एनवायरनमेंट डे जैसे बड़े टॉपिक पे वाइड टॉपिक पे बात हो जहाँ पे भाई मतलब बड़े बड़े एनवायरनमेंटलिस्ट भी बात करा, जोलॉजिस्ट भी बात करा और जोग्राफर भी बात करा और जो जर्नलिस्ट टाइप है ये भी बात करा कि भाई कैसे हम या दुनिया बचा सका। जब एनवायरनमेंट बचो रहेगा तो भाई जाहिर सी बात है सारी चीज़ बची रहेंगी। तो मेवात के कॉन्टेक्स्ट में आपको नज़रिया क्या है? देखो जुबैर भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भाई अभी जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है अपने आप जी कि भाई अब अरावली पहाड़ पे जो दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ माने जावा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हीन अगर आप देखोगे तो हीन हरियाली है वो काफ़ी सही है पूरे। अगर हम अपने गाँव की तरफ देखा कि भाई पुराने में ही देखा तो खून पानी थोड़ा सा खारमन है जी, हीन पानी मीठो है। वहाँ के मुकाबले में हीन जो वेजिटेशन है, जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और हमने चीज़ में अपने जहाँ पे ना उन कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे अपने गाँव में शिकरा हो भाई पुराण तो हो जो जिन गाँवन में थोड़ा सा खारी पानी है उन कोशिश करनी चाहिए कि हमने भाई हिसाब से पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा हुआ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई पेड़ लगाना कोई तो बुरा काम तो है भाई। आप जा रहे हो कोई फल को पेड़ लगा दोगे तो आप लोग वह फल में आप वो चीज़ लो भाई आप खा सकोगे, आप इनको ऐसे आराम हो भाई छायादार पेड़ लगा दो आप नीचे बैठ सको। तो ये सब चीज़ें को आराम ही है, नुकसान ना है भाई। हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पर कोशिश करनी चाहिए कि भाई पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए और उन पर काम करो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने पेड़ काट जो समद भाई ने एक बात कही कि भाई हमारे हीन तो पेड़ ने काट दिया वहाँ पर बुढ़ाड़ी लेके लड़ाई बात जाए भाई हमने ये काम ना करना है। और बात कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा। मकसूद भाई दोबारा आपके पे आऊँगा मैं, यहाँ के बारे में जानना चाह रहा हूँ। कहा लाला ये कहा यस कहा काम करो यस दिखाया जाएगा एक बार। ई भाई अपनो एक लाला है और यहाँ ने दिखाया 1 मिनट दिखाया। ई जो है भाई इनके पे एक डंडा पाया गया और यासु ये पकड़ा। हाँ हाँ कीड़ू जिनसु गिरगिट कहाँ गिरगिट कहाँ भाई कीड़ू तो गिरगिट के ओ भाई रंग भी बदल है। अच्छा वारिस भाई हमारे साथ मौजूद। वारिस भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन लगो हो और कोविड की वजह से भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ हुई, नई चीज़ ईजाद हुई, इंसानियत भी जगी ही, लोगों ने एक दूसरे के नज़दीक भी आए, लोग एक दूसरे के काम भी आए। मैं आज जानना चाह रहा हूँ आप लगे कि पॉल्यूशन पहले के मुकाबले काफ़ी कम भी हुई हो, एनवायरनमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई हो, लगे ऐसे कि महीना में 2-4 दिन लॉकडाउन लग जाना चाहिए हर महीना? भाई अगर मेरो बस चले तो कम से कम महीना में कायलू में तो लाइट पोल्यूशन भी बंद होना चाहिए। कम से कम एक रात तो बिल्कुल रात पब्लिक लाइट नहीं बंद करके सोए, आसमान ना दिखे हमारा बिल्कुल भी, ना कोई तारे दिखे। बिल्कुल सही है। और जो लॉकडाउन लगो हो या सच में फायदा हुई हो, अब इतना ना हो या नुकसान भी हो, जैसे ज़्यादा लंबो लगो तो पब्लिक को नुकसान हो, बहुत सबन को नुकसान हो। लेकिन पॉल्यूशन में यार बहुत फ़ायदा हुई हो, इन्वायरमेंट में बहुत फ़ायदा हो, एकदम ताज़ा शुद्ध हवा हुई है, सब कुछ बहुत पॉल्यूशन हटो हमारा हर तरह के। ना एक चीज़ आपने अच्छी कही कि भाई आसमान में ही एक तो देखने टाइम ही ना रहा बड़े शहरन में। अब ऐसा हुई कि तारी भी दिख रही है, आसमान दिन में खुलो भी दिख रहा है। हमारा लाइट पोल्यूशन भी इतना सारा हुई पड़ो है कि ना हम जब लेटे रहे ना छत पे लेटे रहे या डेली की देखें हमने आसमान भी हमारा इतना साफ ना, पोल्यूशन इतना ज्यादा हुई पड़ो, लाइट पोल्यूशन भी बहुत है हमारा। ठीक बात है। अगर हमारी है ना साल में अगर हम 2 महीना भी लाइट बुझा के रखें, एक रात को जरूर ना दिन में रखो, लाइटन न बुझा लिए, रात को लाइटन सारी लाइटन पूरा ये लगा ले पूरा, तो हमने आसमान भी इतना क्लियर दिख जाएगा कि हमारी गैलेक्सी दिख जाएगी सारी। बिल्कुल सही है। 2 महीना के अंदर भी अगर साल में हम ऐसे कर लिए तो वही सेम वही लॉकडाउन से फायदा हुआ पोल्यूशन को। फैक्ट्री बंद हुई, यहाँ गाड़ी चलनी बंद हुई ही, सारों तरफ हमारी हवा शुद्ध हुई ही, पूरा एकदम क्लियर हो गो सारी चीज़। हाँ नहीं सही कही वारिस भाई। बल्कि यहाँ पे मैं कह भी रहा हूँ डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर मकसूद भाई हमारे साथ हैं कि बड़े बड़े जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वे भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई हाँ अब मतलब हालांकि हो तो कोइंसिडेंस ही हो, वजह तो भाई यही है कि भाई कोविड खत्म हो जाएगा, तरह पेंडेमिक, लेकिन जा तरह से एनवायरनमेंट में एक बहुत तब्दीली आई और पॉजिटिव तब्दीली आई है। वो सारे लोगों ने जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, खासतौर पर प्रोफेशनल जो लोग हैं, उनने वो कंसिडर भी करी है और रिकग्नाइज भी हुई वो चीज़ ऑटोमेटिक कि भाई हाँ वाकई जो है एनवायरनमेंट में तब्दीली आई है। तो आने वाले टाइम में लगे उम्मीद करी जा सके कि भाई ऐसे मतलब एनवायरमेंटलिस्ट ने भी सोचनी चाहिए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट डे पे बात भी कर रहे हैं जी। मतलब 2 महीना तो बंद रखनी चाहिए, फैकल्टी भी, गाड़ी वाड़ी भी, हमारा ट्रैफिक भी, पूरा बहुत बढ़िया फील हुआ है। गाँवन खैर गाँवन में तो चलो वैसे ही शुद्ध इन्वायरमेंट, शहरन में बहुत फर्क पड़ा। शहरन में तो यह चीज़ है कि ताज़ा हवा होगी, काफ़ी शुद्ध होगी। जी 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 हम देख रहे हैं भाई के लिए हाँ है वो हमने भी अपने बचपन में कहा तो काम करो है, सही बात है। मतलब कहाँ समाज जने कहाँ से बता रखो है कि इतनी नहीं कि मिला। हाँ हमारा तो कई पली खून खत्म हो गो, कई पड़ी खून बढ़ जावे, कम हो जावे यार। ये शरीफ से जानवर है, वाइल्ड लाइफ को काई को कुछ करे भी ना है।
ज़बरदस्ती अगर हाँ आप लोग अजियत पहुंचाने को कोई चांस होए, आपके घर में आगो होए, तो एक बार समझ में आ रहा है मार दियो। अब जबरदस्ती आके पहाड़ में कीकरण में झाड़ी में घुस के पकड़ के मारा, ऐसे भी ना उल्टे कहा तो भूड हमने ध्यान में तपती भूड में उनने डाला जो देख के स्वाद ले वहाँ जड़ावे भी हैं वहाँ। कहा तो लेटे कुत्ता में। तो भाई हम यहाँ भाई से पूछ लेंगे, ही भाई है मौजूद। भाई बता कायलू मतलब इन मारो कीड़ू ने कायलू मारो, कोई है वजह कस ने बताई मतलब कीड़ू मारने चाहिए? वही बता रहा हूँ। कायलू मतलब कायलू मारो इन्हें, नेकी मिला मारना तो कीड़ू ने मारने से नहीं कि मिला। और अगर मान ले एक गिड़ में ना मारो कीड़ू, फिर एक पली खून घटे या कि है? मतलब तीन तो भाई सब देख ले, एक कटोरे तो ही नहीं खत्म हो जाएगी इन बालकन की पहाड़ से नीचे जब तक उतरेंगे है ना। बात ये है कि आप कहाँ पीच कर रहे हो जरा इस चीज में यार, वाइल्ड लाइफ में या में कोई इस्लाम को कहाँ पर्सपेक्टिव है कि जबरदस्ती कहाँ। हजरत उमर क्यों एक वाकया है कि वे इतने गमगीन हो जाकर कहीं ऐसे ना आए हुए मेरे पाम से कोई चींटी मर गई हो और ऊपर वाला को सवाल कर लिया हमसे। हम जबरदस्ती इंटेंशनली आके नहीं एक फंदा बना के नहीं पकड़ के मार रहे हैं। गलतफहमी में लोग शिकार हैं। एक सिस्टम ही कितना आसान तरीका है नेकी कमाने को। मतलब एक कोई ऐसी शायद हदीस है कि ऐसी कोई जानवर है, चिपकली नुमान जानवर है, मारने को कोई वो है, लेकिन वो ऐसे ना है कि जबरदस्ती वाह के हैबिटेट में जाके नहीं, वाह के घर में जाके घुस के मारो। जब आप लोग अजियत ना पहुंचा रहे हो, आप लोग कोई नुकसान ना पहुंचा रहे हो, फिर भी जबरदस्ती उन जाके नहीं वहाँ मारना तो कोई बात ना है, तो एक गलत रिवाज है। हाँ ना, सही कह रहे हो आप भाई। कुछ जो है जो रवायत हैं वो भाई बेबुनियाद हाँ, और वो बनी पड़ी हैं, वो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज ने ख़त्म तो कर ही रही हैं। साथ ही हमारे जो इंसानियत को जो एक रहे ना, एक इंसानियत को एक पैमाना रहे, वहाँ पे भी एक तरह से प्रहार, एक तरह से बाहर के लोग अगर आएंगे तो देखेंगे कि यार इस तरह की माइंडसेट के साथ बच्चे जी रहे हैं, या साइकोलॉजी के तहत यहाँ पे बच्चे जो हैं जिंदगी गुजार रहे हैं। जी देखोगे कि हमारे इन लोगों में, हम अपनी प्रवृत्ति की बात बताऊँ, और ये आम प्रवृत्ति है कि कहा तो सही सलामत एक कुत्ता सोरो जी, और हम टोड़ा लेके जब देवा खींच। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% एग्री। कोई मतलब ना है वह चीज़ को, वह सोते वालों अजियत पहुंचाना, बिल्कुल ठीक बात है। तो यह चीज़ पे मेरे हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। हाँ, नहीं ये असल में मेरा ख्याल जहाँ तक है, ना तो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ही इन चीज़ों की इजाज़त देती है, और ना ही इंसानियत तो इनको परमिट करेगी नहीं। ये कुछ गलत तरीके के लोग आए थे, या मतलब इस तरह के लोग रहे थे, उन्होंने इस तरह का जहन बनाने में लोगों को मतलब धकेल दिया एक तरह से, और वो मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पर चला रहा है। बल्कि हमारे साथ भी ये घटना हुई ही, सच्ची बात तो ही है, लेकिन क्योंकि जब अकल आई, और खुदा ने तो कही है भाई अकल यही मारे दे कि आप इस्तेमाल ढंग से करो, तो वही समझने की चीज़ है। और अब अच्छी बात आपने बताई कि हज़रत उमर को एग्जाम्पल आपने दियो कि भाई चींटी भी अगर वाके पैर सुमर जागरी तो वाको भी वाह बड़ो मलाल हो एहसास हो करो कि कहीं हम चल रहे हैं तो कहीं ऐसे ना हो हम कई अनजाने में कई चीज़ें कुचल रहे हों, और फिर ऊपर वाला चीज़ को हम तो सवाल कर लिए। लाइफ तो है, लाइफ तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप देख सको लैंडस्केप जो है हींसू लेके हून तक जहाँ तक नज़र जा रही है भाई, क्या कह रहे हैं भाई, मतलब बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और जो ये पहाड़न के जो नीचेलू जो है इलाका है, जो है कई गाँव रहना है, टपकन है, बीवा है, और फिर आगे चंदेनी है, फिर हमारे मामान का गांव है भाई हींसुले को। मैं तो बल्कि इन हंसूँ कि भाई सारे दहंगल हमारे मामा ही हैं भाई, हींसुले के सोना तक। तो बहरहाल, तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम आज बात कर रहे हैं, और कई सारी मतलब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, रूखड़ीन के बारे में बात कर रहे हैं, पाम फिसल को। और हमारा क्योंकि भाई एक्सपर्ट है हमन में सबन में ज़्यादा, हमारा दोस्त भाई अब्दुल समझ जाने हैं जूलॉजी के बारे में, उन्हें पढ़ाई लिखाई करी है। तो भाई कुछ बकरी भी हैं, लोग बकरी चरावा हैं, नोमैडिक लाइफ को भी अपने मज़ा हाँ, और ही ने बालक हाँ भाई, आप देख सको। हाँ, ये क्लिफ, हाँ देखो लड़का तो क्लिफ पे चढ़ रहा हो, बिल्कुल है ना, एक सिंगल रॉक पोर्शन है, वहाँ पे चढ़ के नहीं जी। ये रूटीन लाइफ है इनकी, तो या कोई अपना प्लेजर है, बट देन ये सिस्टमेटिक और मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी में एजुकेशन को जो स्टैंडर्ड है वह चीज़ के अभाव है ही। तो यही वजह से ये जब टाइम रहे तो कीड़ू भी हमारा हाँ ये तो वन्य भी पकड़ा है, पेड़ पौधा रहे होंगे, तो इन सारे के सारे जानवर जो भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं हमारा, तो ये सब प्रेजेंट है। तो हमारे घर में हमने देखे हैं कि बचपन से देखते हैं कि ब्लैक बक के सींग पड़े हैं, हम भी पड़े हैं। सही है,
एक तो उनमें से वो गलती से वो पता तो यह बात की ही नहीं कि भाई बैंड सब्सटेंस है मेवा लेगो और अपने हंसराज कॉलेज की जो म्यूजियम हो गया जूलॉजी को वो म्यूजियम लू एक्साइटमेंट में लेगो मैं वहाँ डोनेट कर दूँगा पहुँचा भी दियो उन तक नू ना सोची कि भाई कि मेट्रो में या बस मेट्रो में तो ना गयो मैं बस में कोई मुँह पकड़ ले तो हो सके मुँह उल्टा मुँह लेने देने पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ हाँ कहीं जानवर रहे हैं लेकिन वे एक हमारी टेंडेंसी है कि हम नॉर्मली मीट खाने वाली कौम हाँ तो हम कहा तो वाइल्ड एनिमल ने भी कहा तो शिकार करके खा गए होंगे जमाने में तो अफवाह की वजह से नेचुरली भी हीन जो है वो जो मोर वगैरह या जो भी और एनिमल होने चाहिए वह ना हाँ क्योंकि इतने एक समझदारी तो जानवरों में भी रहे हैं जहाँ लोग ऐसे रहा कि जो तंग करेंगे वे खून से ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो जाओ पर। तो भाई हम आज क्योंकि बता ही रहे हैं भाई तमाम जो हमारे दोस्त जो देख रहे हैं भाई काफ़ी तादाद में देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हम भाई कोई हमारा इत्तेफाक हो ही आज हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर जो बातचीत हम कर रहे हैं और क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जब बात करें तो भाई और ख़ास तौर पर क्योंकि हम मेवात लोग काम कर रहे हैं थोड़े बहुत तो जब एनवायरनमेंट डे जैसे बड़े मसले पे बात हुआ तो जाहिर है वहाँ में अरावली माउंटेन्स जैसे सब्जेक्ट हम दरकिनार ना कर सके समझ भाई क्योंकि एक तो भाई सबसे पुराने हैं और फिर हम जैसे कह रहे हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी जुड़ी पड़ी है क्योंकि कई हमने जैसे पतो करी कि भाई कई गैल भी यहाँ पहाड़ में के इत पितलू जान लो आन लो नूल नौ लो पढ़ लिखा लोग आवा बाजार मार्केटिंग करा अस्पताल में आवा। जुबैर भाई मैं एक चीज़ आज के सेशन में शेयर भी करना चाहूँगा हम पहले भी ये चीज़ की बात करते रहे हैं इनफॉर्मली फॉर्मली कि मेवात कल आजकल की टीम आगे से इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो पाएगी वह हम शेड्यूल आप लोग अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि हम एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ में हम मंथली या फोर्टनाइटली एक प्रोग्राम ऐसा बनावा कि जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल जावे और या में जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं हम अलग अलग शेड्यूल्स में एक्सप्लोर करें। ठीक है आप एक याद है हम आप गए हैं डिडियानी पे हैं सही है एक दिन आप और हम मिलके वो साथ की बैठक पे गए बहुत बढ़िया झीर में इंदौर के किला पे है तो हाँ काफी जगह पहुंचे हैं ऑलमोस्ट जो अच्छी जगह पहुंचे हैं अभी भी काफी हाँ जगह है जहाँ जाना बुजुर्ग जो लोग हम नहीं पता हो ज्यादा वन नहीं ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा आपको और जो पहाड़ के आसपास के लोग हैं मतलब इनफैक्ट जो पहाड़ है झीर के आसपास को यूँ तो काफ़ी हाइट भी ज़्यादा है कि जो है प्लांटेशन भी हमें काफ़ी अच्छा है और ग्रीनरी भी ज़्यादा है तो वहाँ के आसपास कई लोगों ने कई साइट बताई हैं हर गांव के ऊपर ही लगभग एक आइकॉनिक साइट है। तो इनफैक्ट ऊपर हम जब बचपन में अरावली स्कूल से जब एक्सकर्जन पे जावे हैं तो ऐसा लैंडस्केप आवे कि ऊपर जाओ 5-8 किला 10 किला ऐसा समतल मिट्टी वाला एरिया जब हम क्रिकेट खेला करें नहीं सोचे सूझ में यही आ करो बाहीन होना चाहिए स्टेडियम ऊपर से हेलीकॉप्टर से हाँ और वहाँ में हीन क्रिकेट खेला जब तो कोई करो कहीं लंबो छक्को मार दे तो नीचे ही जार पड़ेगी बहुत। तो ये सब चीज़ हाँ कि इतनी बेहतरीन लोकेशंस हैं वो एक्सप्लोर करी जानी चाहिए। मेवात कल आजकल की टीम यह चीज़ सोच रही है कि हम मंथली या बाई मंथली एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जहाँ 8-10 लोग या आवाज़ से ज़्यादा हो सके तो और लोग मिल के कई एक साइट पे जावा उनके बारे में बतावा लोगों को समझावा और खुद वह जाके नहीं वह एक्सकर्जन ने महसूस करा फील करा वह अप्रिशिएट करा वासु कहा हुआ कि जो हमारी लोकल टूरिज्म की एक हैबिट है वो जनरेट होगी बिल्कुल हमारे लोगों में वो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा उन्हें लगे कि हमारे पे कुछ है ना जब हमारे पे अल्लाह का शुक्र है अभी तो ऐसी बहुत कुछ डेस्टिनेशंस हैं जहाँ हम जा सकें जहाँ हमने जाना चाहिए बिल्कुल हाँ सही है। चलो जल्दी हम आपको शेड्यूल बनाएंगे और शेड्यूल के तहत आप लोग टाइम टू टाइम आप ऑडियंस लोग हम बताएंगे कि भाई जी। आज हमारी टीम कहाँ जा रही है कहाँ जाने का इरादा है तो वह मैं ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि आप लोग भी कोई जो इंटरेस्टेड है जो हमें लगे कि भाई हम हमारे साथ शामिल हो सके तो वह हम अपने साथ जोड़ के वो भी हमारे साथ चल सके। अच्छा देख रहे हो आप सामने कितने बेहतरीन जो खेत खलियान जो हैं कितने बेहतरीन लग रहे हैं और कुदरत के एक अपने नज़ारे हैं ये बस एक नज़रिए चाहिए देखन लूँ और क्योंकि अब हम भाई इर्द उतर रहे हैं परली साइड में बीवा और रहना साइड में देख रहे तो अच्छा लगो यार आज को बस यही होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे क्योंकि मेवात के कॉन्टेक्स्ट में कैसी बातचीत हो सकें तो एक रैंडम टॉक हम लोग करना चाह रहे हैं कई भाई हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी आधे दर्जन से ज़्यादा लोग हम आए आज देखन लोग यार ठीक है एक बार देखन सही तो भाई हम जो है अरावली
जो हिल्स हाँ ये अलग ही है पूरा, पत्थर जैसे सिटी बिल्कुल सही है। और भाई आप देख रहे हो ये जो गिजा कह सका या सुई धरी है, अगर ये गिर गई तो भाई फिर कह रहे हैं ना भिड़क भी कहवा बारे पानी खो जाएगा आदमी, यहाँ से बचना मुश्किल है। और ये मतलब घर बना रखे और नीचे जाके घर आ तो भाई ये अपना एक अलग एडवेंचर है। तो भाई यह एडवेंचर से दूर ही रहने वो ज्ञान है, कभी हमारो एडवेंचर लेने के देने पड़ जाओ। तो भाई नीचे घर भी बने पड़े हैं और हम या गांव में पहले आ चुके हैं। बीवा गांव है और बीवा गांव से एक ठीक ठाक पॉपुलेशन जो पाकिस्तान माइग्रेट करके गई है, जिनमें से खान बहादुर एक ऐसा नाम है जाके बारे में ठीक ठाक बात करी जा सका, जो हून भी जाके MP भी बने हैं और फिर वहाँ को बेटा तुफैल जो है वो रेल मंत्री भी बना हो यही गाँव से। तो चौधरी यासीन जो है वहाँ को गाँव भाई आगे है रहना हीन जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, और खान बहादुर को गांव ही है बीमा। तो इन दोनों को थोड़ा बहुत टसल भी शायद सुनने में आवे कि भाई रह करो। बहरहाल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम बात कर रहे हैं। तो भाई ई जो है ढलती जो शाम है, इवनिंग है, मेवात इलाके के बीचों बीच में आप देख सको कि भाई ई जो है एन इवनिंग ऑफ मेवात रीजन ऑन द टॉप ऑफ अरावली हिल्स। तो भाई ये इलाका है, हमारे दोस्त जो हैं अब्दुल समद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात बताई, पहाड़न की बारे में भी उन्होंने बताई। तो समझ एक बात हम कह तो रहे हैं कि भाई दुनिया के सबसे पुराने पहाड़न में से एक है, या ज्योग्राफर भी कह चुके हैं और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी अब आज की तस्दीक कर चुके हैं। तो या समझो कहा जावे कि मतलब सबसे पुराने पहाड़ हैं, इनको कहने को मतलब कहाँ रहे या बात को? मैं बताऊं कि जो अरावली पहाड़ है ये बेसिकली अरावली एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट करके दिल्ली के मजनू के टीला तक एक्सटेंड करें। अच्छा, या एरिया में मतलब एक पूरा गुजरात को काफ़ी बड़ा पोर्शन, आपको या को राजस्थान को बहुत बड़ा पोर्शन, हरियाणा को यू बड़ा हिस्सा, और थोड़ा बहुत हो सके बॉर्डर एरिया यूपी तक भी कुछ एक्सटेंड एक आध कोई शॉर्ट वर्जन को, जैसे ब्रिज वाला एरिया में ये सब अरावली हिल्सा कोई मतलब रेंजेस ऑफ हिल्सा। तो ज्योग्राफिकली हम जब बात कर रहे हैं तो ये एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन और कई तरह के माउंटेन की टाइप हाँ फोल्ड माउंटेन में। और यू अब एक ऐसी समझो कि यू या में ग्रोथ ना हो रही, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी कई ज़माने में हुई होगी वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से माउंटेन क्रिएट हुई हो, ठीक है। वहाँ के बाद अब यू डिग्रेड ही हो रहा है या कि हाइट हर साल। कोई हमारे भाई हैं पाकिस्तान से देख रहे हैं लाहौर से, और वो कह रहे हैं कि भाई मेवाती ज़ुबान में बात करो। भाई कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेवाती में बात करें जी। तो वो वहाँ में कहा है कि जैसे हिमालय को जो पहाड़ है वहाँ के बारे में कही जावे कि हर साल वहाँ की हाइट बढ़ रही है। अलबत्ता यू पहाड़ जो है काड़ो पहाड़ जो अरावली जो पहाड़ है या के बारे में कही जावे कि डिग्रेड हो रही है या कि हाइट जो है घट रही है, ठीक है। जो इरोजन के जो फैक्टर्स हाँ जो है ना उनमें उनके कुछ असरात इनके ऊपर दिख सका। ये पत्थर जो आप बता रहे हैं कि ये माउंटेन है, और यानी कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटी कभी हुई होगी ही बहुत पहले की बात है। अच्छा, क्या मेरे से ही कह रहे हैं कि जो पुरानो पहाड़ है और जो हिमालय जो पहाड़ है उनकी टेक्टोनिक एक्टिविटी और बाहरी कहाँ ना गिर है हमें अभी भी इनफैक्ट जो है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वे अभी भी जो है कोलाइड कर रही हैं और यही वजह से उनकी हाइट जो है बढ़ रही है। तो यही बात है, यही लॉजिक है के पीछे। इनफैक्ट आप एक्सप्लोर करोगे तो एक कहा जावे कि जो पूरा रीजन है जहाँ अरावली हिल्स यू कई ज़माने में एक ओशियनिक रीजन हो, अच्छा, एक समुद्र हो, और वो देखो जा सके। मैंने अजमेर के आसपास के जो पहाड़ हैं लिटरली गोल पत्थर ऐसे ही पत्थर एकदम गोल हो। हैदराबाद में वैसे ही हैं। तो उनकी यही बात है कि वो शायद जब टाइड्स की वजह से वे उनकी जो क्लिफ्स हाँ जो उनके नोकीले पोर्शन है वो सब धुल चुके हैं और वे राउंड शेप में आ चुके हैं। तो वहाँ के बाद एक तेठस या कौन सी ऐसा टाइप का कोई सी बताते थे कि वो सी यहाँ था। वो अब जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से वो यहाँ ये रॉक माउंटेन क्रिएट हो गया। ये तो एक इसका सीधा सा एक मिसाल है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो अगर जैसे हमें ज्योग्राफी में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे अगर बेडशीट एक बेडशीट है और इसको मैं इस तरह से झटका मारता हूँ तो इसमें फोल्ड्स बनते हैं। उस तरह से फोल्ड बन के कुछ माउंटेन रेंजेस बनती है, फिर साइड में वैलीज बनती है, रेंजेस बनती है, वैलीज बनती है। एक सिस्टम है जिस तरह से एक बेडशीट को अगर झटके से खींचा जाए तो अचानक से उसमें ट्रफ्स और जो क्लिफ्स जो बनती हैं
उसी तरह से माउंटेन्स बनते हैं हमेशा, इसीलिए हमें रेंजेस ऑफ हिल्स की नज़र में की तरह ये दिखते हैं। तो ये बात है, इस ज्योग्राफिकली और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकें ये चीज़ें। एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग में मैं बता रहा हूँ कि कैसे माउंटेन बना। हाँ, तो मैं भाई आसिफ भाई से भी पूछूंगा, हमारे साथ भाई हमारे भाई हैं छोटे आसिफ भाई। आसिफ भाई हमने सबन से पूछी है, डॉक्टर साहब से भी पूछी है, हम मुस्तफ़ा के पे भी जाएंगे, समद भाई ने बहुत डिटेल में बताई है, बल्कि पूरा सेशन ही समद भाई को रहो। तो हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है भाई, वो तरह से सेलिब्रेट ना करो जा रहा, लेकिन आप हम क्योंकि बातचीत भी कर रहे हैं कि भाई आसमान खुलो है, आसमान में तारे देखी जा सकें, पहले तो टाइम ही ना हो, खासतौर शहर में टाइम ही ना रहे, वह मतलब अंधकार में छाया रहे कि ऊपर आसमान में देखने लिए टाइम ना, बारिश होगी तो अचानक लगेगी, अचानक बारिश हुई। तो आप मेवात इलाके के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखो, एनवायरनमेंट डे है और पॉल्यूशन है, मतलब दोनों को अगर कनेक्ट करके देखें तो भाई हिंद थोड़ी निजात है पॉल्यूशन से, या फिर शहर को जो पॉल्यूशन है वह झेल पा रहे हैं मेवात जैसे ग्रामीण इलाके? जुबैर भाई, जो ये एनवायरनमेंट डे की जो बात है हमारे जो मेवात इलाके में ख़ासकर से, कि हम एक तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ना है कि हम कोई एनवायरनमेंट डे मनावें या फिर कुछ है, क्योंकि इतने ज़्यादा साधन ना लोग बागन के पिए और दूसरों की इन कोई गैस लाइन की ऐसी कोई सुविधा ना है, तो वहाँ की वजह से भी हम बेसिकली ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। पहाड़ों में से अपने में से लकड़ियाँ काट के लाते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन कुछ धीरे धीरे जैसे हमारे कुछ लड़के हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, कुछ बाहर पढ़ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को जान भी पा रहे हैं और आगे इसके जैसे कितने फ़ायदे हैं। क्योंकि हम पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि कहीं हरिद्वार से या फिर कहाँ से हमें हिमालय जो पर्वत है वो दिखाई दे रहा था, उस तरह की चीज़ है। और हमारे पास में तो बिल्कुल अपने खुद के पास में एक पहाड़ है और जिसकी काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना पहाड़ है, बेसिकली कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। जी जी। तो ये है कि अब कुछ लोग जो हैं ध्यान देने भी लगे इन चीज़ों की तरफ में, लेकिन अभी ये कहूँ कि मैं कोई सेलिब्रेशन के तौर पर हम इसे देखते हैं ना, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। लेकिन आज हम आप लोगों के साथ में फ्री थे तो ये कि चलो आज कुछ एक्सप्लोर किया जाए, राहुल पहाड़ में चला जाए। तो मौसम भी थोड़ा अच्छा था, बरसात हुई थी तो जी आपके साथ आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मुस्तफ़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्तफ़ा भाई भी भाई काफ़ी कुछ लिखते भी रहते हैं, जब मेवात का जिक्र आता है तो भाई काफ़ी, चाहे भाई सामाजिक मसले हों, चाहे भाई जो है भौगोलिक मसले हों, चाहे ऐतिहासिक हों। तो मुस्तफ़ा भाई बहुत सारी, एक तो आपके पीछे लोग की करियाओ खड़ियाँ, और क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आप मेवात के ऊपर मेरा ख्याल है कि अब हमसे सबन से ज़्यादा आप लिख रहे हो और आप समझ भी पा रहे हो। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे आप कैसे देखो? जैसे पिछली बार हम जब हिंद आए तो भाई हमने शेफर्ड्स देखे, बहुत सारे हर्ट्समैन देखे जो चरवाहे टाइप है, तो उनसे बातचीत करी, उनकी लाइफ के बारे में जानी कि भाई कैसी ज़िंदगी रहे। तो एनवायरनमेंट डे है, आप मेवात के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखो? सीधी बात या मैं एक बात यूँ है सीधी सट कि हमने अपना जो इन्वायरमेंट है एक तो सेव करना है। सेव करने का मतलब ये है कि वक्त थोड़ी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जैसा भी मुहिम चल रही है, बारिश आने वाली, पेड़ वेड़ लगाने। बाकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी आप भी ये कर रहे हो, आज पहली बार मैं भी मतलब नीचे तक आया हूँ, तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे और बात करेंगे। जैसे आप भी बोल रहे थे कि बाहर हम जाते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी जगह, बट यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी अच्छी जगह है। और दूसरी बात यह है कि जगह के साथ यहाँ कल्चर और हिस्ट्री, हेरिटेज बहुत है अपने यहाँ की। जो हर पहाड़ है जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो वो जैसा आप बता रही, इस पहाड़ पे खड़े पीछे एक हिस्ट्री है इसके कि पाकिस्तान गए थे लोग, और कुछ उसके लिए मान्यता है। जैसे मैं बच्चों से बात कर रहा था, बच्चे कहते पहाड़ में गुफाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग गुफाओं में से पाकिस्तान गए थे। कुछ बच्चे कह रहे कि इंदौर के किले से गुफाएं निकल के आ रही हैं। तो ये अपने आप में छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी एडवेंचर है कि वो इस तरह की चीज़ों को देख पा रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये पहाड़ एक कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट या अमूल्य योगदान, या कह सकते हैं लाइवलीहुड, लाइफ स्टॉक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हर एतबार से, हर नज़रिए से इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बस ये है कि यहाँ टूरिस्ट जो प्लेसेज है उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो हमें लगता है कि काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी है। तो भाई ये एनवायरनमेंट डे के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई मैं एक सवाल आपसे यहाँ भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेंडेमिक में, और मैंने वारिस भाई से भी पूछा हो कि भाई अब जो एनवायरमेंटलिस्ट हाँ वे बार बार यह बात कह रहे हैं कि भाई कम से कम हफ्ते में या महीने में एक आध बार तो निजात मिलनी चाहिए, चाहे ट्रैफिक पे पाबंदी लगे, चाहे लाइट की, जैसे भाई ने जिक्र करो कि लाइट पे कुछ पाबंदी लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा हो। तो लगे ऐसे कि भाई अब हालात के मुताबिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा, मेल्टिंग हो रही है, ओशंस जो है बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे कई शहर, कई कंट्रीज जो है वो डूबने की कगार पाई पड़ी है। तो लगा ऐसे कि भाई यासु बहुत कुछ इबरत लेने की ज़रूरत अब हमने है।
पेंडेमिक सू बिल्कुल एनवायरनमेंट डे के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम दिल्ली में थे लास्ट जो लॉकडाउन लगा था, ये यमुना कितनी एकदम पाक साफ सी हो गई थी, सब कुछ दिखाई देने लगा, पानी एकदम नीला हो गया था। या कोई वो चीज़ आ रही थी कि भाई यूपी के उस शहर से हिमालय दिखा, तो इसी से हमें ये लेना चाहिए कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि मेरा गांव या दूर तक साफ दिखाई दे रहा मौसम, लेकिन ये भी दूसरी चीज़ है कि पॉल्यूशन है जो बढ़ रहा है। अब आप फर्ज करो कि अगर सरकार ने इस अरावली हिल्स पर रोक नहीं लगाई होती, हम बचपन में ये दर्द था कि पहाड़ बंद हो गए, रोज़गार रुक गया, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस अब समझ में आ रही है कि बहुत पहले से इसको सेव किया जाना चाहिए था। और जो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें, पॉल्यूशन ही नहीं है, और भी जो चीज़ें उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि कंट्रोल तो करें, जो आसपास के लोग हैं कम से कम वो यहाँ के एक्सप्लोर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा भाई। तो भाई ये मुस्तफ़ा भाई ने अपनी बात रखी और वारिस भाई जो है इन सुबाई बालकन से बतला रो है, इनकी बात न सुन रो है। भाई कोई और है बालक को तुमने जो बात कर सके है कोई कई हिम्मत? ये बालक बोलेंगे। तो भाई अब इन बालकन के साथ ही भाई हम एनवायरनमेंट डे को ख़त्म करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बात होगी। अब तो मेरे ख्याल है अब तुमने डर भी ना अलग से। तो भाई तू तो भाई कहा नाम है, बीमा कोई है? कहा नाम है? मोहिन। हाँ तो मोहिन भाई जब हम कीड़ून की कह रहे तुम कीड़ून मार रहे कीड़ून बात ले रहा हूँ। कोई बात ना, बता दे। तो अच्छा काम कहाँ करो आप बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ो? 5 में। 5वीं में पढ़ो, सरकारी स्कूल में पढ़ो? कौन से गांव में? बोल रहा हूँ पहले में पढ़ो। पहले में पढ़ो 5वीं में? 5 में। हाँ अच्छा वो स्कूल है सामसामे, अच्छा स्कूल है। और तू कौन सी क्लास में पढ़े? 6th में। लाडी खाले। अच्छा 6th में पढ़ा है, तो सही है। और भाई ये भी स्कूल में पढ़ा? अच्छा बहन जो भैंस न चरावा, हाँ गाय न चरावा, बकरी न चरावा, तम भी मतलब आ जाओ कदी मदी। हाँ बताओ, हम तो आ रहे हैं ना, यही हमारे पूछ रहे हैं, आओ। अच्छो लगे कई बार दूध पियो ऊपर ही पहाड़न को ऊपर ही निकाल के। अच्छा खेल के कई बार हम कही भाई खेल बननी चाहिए, भैंसन लो गान लो और बकरी लो, क्योंकि भाई कई बार प्यासी मर जावा बेचारी बकरी भी और भैंस भी। अब भी लगे कि भाई खेल बननी चाहिए ऊपर पहाड़ के ऊपर, जैसे वो प्यासी ना मरा, लगे ऐसे ना लगे या पिया हूँ पी के जावा। अच्छा इन मेलो कैसे हो तुम, आप मेला हैं इन या खुद मतलब वापस आवाए पहाड़ में से आवा कैसे हैं, या इनके पीछे डोलना पड़े? हम ना चलते रहे। अच्छा आप चलते रहो तो सको ना चराओ तो भाई ये बालक, हाँ भाई ये बेचारे हमने पाए। तो मैंने नौकरी कहा बनना चाह रहा हूँ, जब करो मैं बनूंगा तो भाई ये है बात। और ये भाई पहाड़ जो, हाँ ये वर्ल्ड के जो है ओल्डेस्ट माउंटेन्स और इनके बारे में बातचीत हुई। तो भाई यही हम बताना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट डे के मसले पे, हालांकि यह बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करें ना हमारे हिंद, तो कि भाई एनवायरनमेंट जैसे डे जैसे तो टॉपिक जो हैं ये थोड़े वाइड टॉपिक हैं, ब्रॉड टॉपिक हैं, इनके बारे में तो बाहरी बात हो सके। लेकिन हम क्योंकि एनवायरनमेंट मतलब नॉन इंटेंशनली या मतलब हमने अनजान बन के ही बल्कि या प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, और अच्छो भी लग रहा हो कि भाई हाँ क्योंकि हम अपने इलाके में मौजूद हैं और या तरह से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी भी बने कुछ अपने इलाके के प्रति। तो हमारे बुज़ुर्गों ने सू हुई और अब तक हम कंटिन्यू या प्रोसेस में लगे हुए हैं, और उम्मीद है कि भाई ये जो पूरा जो मैकेनिज़्म है जहाँ में बहुत सारी चीज़ छुपी हुई हैं भैया ऐसे ही हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो भाई ये है भाई वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन, और ये जो लैंडस्केप है ये गाँव भाई हिंसू आगे ये सारे गांव हाँ, ये बकरी चर रही हाँ, और ये बालक हाँ, और ये भाई हमारो चौधरी मुस्तफ़ा मन्नान घासेड़िया भाई पहाड़ चढ़ रो, हालांकि आके पे दिक्कत बहुत हुए बेचारे लाल चढ़ने लो। तो भाई ये पहाड़ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।